नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर विथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, ए न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और सर्किट के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ही आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम सभी जाने पहचाने से, क्योंकि विथआउट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर का कुछ भी काम होता नहीं। हमें छोटा सा छोटा काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी। इवन नाइट में तो कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि अंधेरा होगा तो विथआउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी काम होगा नहीं। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे हमें लाइट यानी कि रोशनी मिलती है, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सेल्स, सर्क्यूट, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू ऑल यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पस। आप सभी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज इट मेक्स मेनी टास्क ईजियर। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे काम आसानी से कर देते हैं, इसलिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड यू कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और अभी के मॉडर्न जमाने में तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो सोच ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीना तो हम सोच ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एट होम टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट डिफरेंट मशीन्स, टू रन ट्रेन्स एक्सेट्रा। घर पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री में मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, ट्रेन को रन करने के लिए, सभी जगह में किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मेक ए लिस्ट ऑफ द वेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल टू यू। एक लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप सोच के देखो कि कितनी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हमारे यूसेस में हम कितनी जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। यू लिस्ट में इंक्लूड फॉर, आपकी लिस्ट में क्या क्या आएगा? तो कि लाइटनिंग रूम की लाइट्स में, बाथरूम्स, किचन्स, आयनिंग क्लॉथ्स को आयन करने में, हीटिंग वाटर इन गीजर, कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव, कीपिंग थिंग्स कूल इन रेफ्रिजरेटर, फैंस, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टोटली जितना भी काम होता है सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे हमें फ्रिज में फूड को रखना हो, कूलिंग प्लेस, अथवा तो टीवी में शोज देखने हो, टेलीविजन्स में फैन चलाना हो, लाइट्स ऑन करनी हो, कुक करना हो माइक्रोवेव में, आयन करना हो, वाटर को हीट करना हो गीजर की मदद से, सभी में किसकी जरूरत पड़ती है? तो कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इट इज़ पॉसिबल टू लाइट अप हाउस, रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज आफ्टर सनसेट ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सनराइज से जब तक सन है तब तक तो हमें लाइट्स की जरूरत नहीं। लाइट्स मतलब जो रोशनी देते हैं, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इसकी जरूरत नहीं पड़े। फैन की जरूरत तो तब भी पड़ेगी, लेकिन डेज में हमें लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे लाइटनिंग रख सकते हैं कब? जब सन नहीं हो तब भी हम लाइट वहाँ पे रोशनी रख सकते हैं। किसकी मदद से? विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं हो तो हम सन सेट हो जाने के बाद अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। What do you do when electricity goes off at night? अगर रात में जब लाइट चली जाती है तब आप क्या करते हो? आपसे पूछ रहे हैं। You light up your torch and switch on electric generator. आप क्या करते हो? टॉर्च को लेते हो, उसकी स्विच को ऑन कर देते हो, अथवा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है तो उसको ऑन करते हो, इन्वर्टर है तो उनको, जो भी आपके घर में इन द एब्सेंस ऑफ लाइट जो आप इस्तेमाल करते हो उस चीज़ों को आप लेके ऑन कर दोगे। लेट अस लर्न फ्रॉम वेयर ए टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लर्न करेंगे कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च में यूज होती है। लाइट जाते हैं तब हम टॉर्च अथवा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर अथवा तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सोचा कि कैसे टॉर्च में से, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो कैसे टॉर्च में से लाइट आ जाती है, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। टॉर्च, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टॉर्च। ए टॉर्च हैज ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है जो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो बल्ब लाइट अप हो जाती है, यानी कि रोशनी आ जाती है। The electricity to the bulb in a torch is provided by the cylindrical object present in it is called electric cell. और उस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो कि जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसके अंदर होता है वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है? तो कि जो इलेक्ट्रिक सेल, हम जो सेल डालते हैं टॉर्च में, विथआउट सेल तो कोई
टॉर्च ऑन होगी नहीं। उसके अंदर जो हम सेल डालते हैं तो सेल का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल ही होता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उसी की मदद से बल्ब के तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब हम इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक सेल्स, you must have considered electric cell of different shape, size in alarm clock, wall clock, wrist watch, remote। क्या बोल रहे हैं आपको कि आप इलेक्ट्रिक सेल की अलग अलग डिफरेंट शेप्स में आपने उस देखा ही होगा, क्योंकि वॉल क्लॉक में अलग सेल आते हैं, अलार्म क्लॉक में अलग डिफरेंट सेल्स आते हैं, व्रिस्ट वॉच में सेल की साइज अलग होती है, रिमोट में अलग होती है, ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमरास, टॉयज एक्सेट्रा, जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट है उन सभी के सेल की साइज सेम ही होती है। जो सेल आपने वॉल क्लॉक में डाला वही आप अपने व्रिस्ट वॉच में डाल सकते हो, तो कि नहीं, सेल के डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू एक्टिविटी 12.1। उसके अंदर क्या है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 12.1 करेंगे। अगर आपके घर में वेस्ट सेल है, सेल मतलब ये मालूम तो है ना, वेस्ट सेल से जो कि अब कुछ काम का नहीं है, आप क्या करो तो कि उसको लो। उसके बाद क्या करना है, देखो, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड रिमूव द आउटर कवरिंग केयरफुली। उसका जो आउटर कवरिंग है उसको केयरफुली क्या कर देना है, तो कि निकाल देने का। उसके बाद उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। यू विल फाइंड दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। उसके एक साइड में मेटल कैप होगा और दूसरे साइड में मेटल डिस्क होगा, और जिस साइड में मेटल कैप होगा वहां पे प्लस साइन होगा और जिस साइड में मेटल डिस्क होगा वहां पे माइनस साइन लिखा हुआ होगा। कब, जब आप उसका ऊपर का लेयर हटा दोगे तब। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कि उसके टर्मिनल्स। और अगर हमने उन दोनों को एक बल्ब के थ्रू, बल्ब को वायर के थ्रू उसे ज्वाइंट किया, प्लस साइन और माइनस साइन को वायर के थ्रू बल्ब से कनेक्टेड किया, तो बल्ब क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्लोस। अगर वो सेल अच्छा है तो, अगर वो नहीं अच्छा मतलब कि बिगड़ गए हैं तो वहां पे बल्ब ग्लो होगा नहीं। लेकिन सेल न्यू है। उसके बाद आपने ये एक्टिविटी की, वायर की मदद से आपने दोनों टर्मिनल को ज्वाइन किया, तो बल्ब क्या होना शुरू हो जाएगा, तो कि ग्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद द केमिकल स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो केमिकल इलेक्ट्रिक सेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं ना, उसी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। When these chemicals are used up completely, the electric cell stop producing electricity। और जब वो जो केमिकल उसके अंदर उन्होंने भरा होगा वो जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से हम ले रहे हैं, तो केमिकल थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे ही वहां पे केमिकल्स पूरा खत्म हो जाएगा तो सेल वर्क करना स्टॉप कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। इसीलिए हमें सेल को बदलना पड़ता है। अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी हमें देता ही रहेगा तो फिर हमें न्यू सेल की जरूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो खत्म, एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पूरा केमिकल यूज हो गया तो अब वो सेल्स काम नहीं कर रहे, इसीलिए आपकी वॉच हो सभी क्या हो जाती, तो रुक जाती है, आपको दूसरे सेल उसमें डालने पड़ते हैं। ये हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब इन अवर बेडरूम, किचन, बाथरूम एक्सेट्रा। हम इलेक्ट्रिक बल्ब का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बेडरूम में करते हैं, किचन में करते हैं, बाथरूम्स में करते हैं, अलग अलग जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहाँ सभी जगह पे हम बल्ब के इस्तेमाल करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ए टॉर्च बल्ब हैव एन आउटर केस मेड अप ऑफ ग्लास। इलेक्ट्रिक बल्ब हो अथवा तो टॉर्च का बल्ब हो, दोनों बल्ब में आउटर कवरिंग किससे बना हुआ है, तो ग्लास से ही बना हुआ होता है। द आउटर केस इज फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस। और उसका जो आउटर केस होता है वो किसके ऊपर फिक्स होता है, तो मेटालिक बेस। देखो ये बल्ब का डायग्राम है, बल्ब जिसमें मेटल केसिंग, यहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल है, नीचे उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये क्या है, थिन वायर यानी कि फिलामेंट। और ये पूरा एनवलप किसका है, तो के ग्लास केस का है। दोनों में टॉर्च बल्ब हो अथवा तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, आउटर तो सेम ही ग्लास का ही होता है। ये किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब एक्टिविटी एक आपको दी गई है छोटी वाली, उसमें क्या है तो के इलेक्ट्रिक बल्ब और टॉर्च बल्ब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब और टॉर्च बल्ब दोनों को साथ में रख के ऑब्जर्व करना है। आप उसे अच्छे से देखोगे ना तो आपको उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाई देगा। कौन सा,
तो कि यू विल फाइंड दैट देयर इज अ थिन वायर इन द मिडिल ऑफ द ग्लास केस ऑफ बोथ। दोनों के अंदर थिन वायर बीच में होगा, वो तो दोनों केस में होगा। द इनसाइड ऑफ द ग्लास केस इज ऑल्सो एम्प्टी, और उसके अंदर क्या होगा ग्लास केस के अंदर, तो कि एम्प्टी होगा। बट द लोअर एंड ऑफ द मेटालिक बॉक्स हैज टू मेटल पीस इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो मेटालिक बॉक्स उसके अंदर कितने पीस हो गए, मेटल पीस के 2 हो गए। कौन किस में, तो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। लेकिन अगर टॉर्च बल्ब है तो वहां पे मेटल पीस एक ही होगा। कहाँ पे बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का ड्रॉ, जिसमें उन्होंने क्या बोला, तो कि दोनों में ग्लास केस तो सेम ही होगा। ग्लास केस के अंदर का सराउंडिंग क्या होगा, एम्प्टी होगा। एक थिन वायर, ये सभी दोनों बल्ब में कॉमन होगा। डिफरेंस कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे 2 मेटल पीस हो गए और टॉर्च बल्ब में सिर्फ एक ही मेटल पीस होगा। यहीं से आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा, जो कि आप ऐसे ही देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या कैसे देखना पड़े, उससे फोड़ के, तो ऐसा तो हमें करने की जरूर है नहीं। उसको आप क्या करो, ब्रोक करके देखोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये आपको करने की जरूर नहीं, क्योंकि इसमें आपको लग भी सकता। जस्ट समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। बाकी सब सेम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में 2 मेटल पीस होते हैं और टॉर्च बल्ब में सिर्फ एक ही मेटल पीस होता है। उसके बाद इन एक्टिविटी 12.2 यू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने अभी जो ड्रॉ देखा वो किसका था, तो कि इलेक्ट्रिक बल्ब का। द वायर इनसाइड द ग्लास केस इज मेड ऑफ टंगस्टन। जो उसके अंदर ग्लास केस के अंदर जो वायर है वो किसका बना हुआ है, तो कि टंगस्टन का। इट इज either coiled और स्ट्रेट। ये कोयल में भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। इट सर्व्स एज अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये क्या होता है, तो कि बल्ब का फिलामेंट की तरह काम करता है। द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द फिलामेंट, एज अ रिजल्ट इट गेट हीटेड अप एंड गिव्स ऑफ आउट लाइट। जब इलेक्ट्रिसिटी हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पहले कहाँ पास होती है, तो कि फिलामेंट में। जैसे ही फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वैसे ही वो हीट होना शुरू हो जाता है और हमें बाहर क्या देता है, तो कि लाइट्स अप, बाहर हमें रोशनी देता है। आपने अगर देखा हो कि बहुत देर तक अगर बल्ब शुरू आपने रखा है, ऑन रखा है, तो आप उसे टच करोगे तो क्या हो गया होगा, हीट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फर्स्ट evacuated and then filled with a mixture of inert gas like argon, neon and nitrogen. इलेक्ट्रिक बल्ब के इनसाइड अंदर क्या होता है, पहले तो उसे एवैक्यूएटेड खाली कर देते पूरा, उसके अंदर उसके बाद उसमें क्या कर देते, कौन सा गैस फिल करते हैं, तो कि इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन से गैस आते हैं, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन, ये सभी गैस उसके अंदर फिल करते हैं। इफ दिस इज नॉट डन, अगर ये उसमें नहीं फिल किया तो क्या होगा, द फिलामेंट ऑन हीटिंग अप would react with the oxygen in air and burn itself। अगर वो गैस उसके अंदर फिल नहीं किया गया होता तो जैसे ही फिलामेंट हीट होता है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरा बर्न यानी कि जलना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर इनर्ट गैस फिल्ड है, इसीलिए ये बर्न होगा नहीं, यानी कि ये सेफ रहेगा, इसीलिए उसके अंदर इनर्ट गैस को फिल करते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू 2 थिकर वायर। फिलामेंट को किसके साथ फिक्स करते हैं, 2 थिक वायर के साथ। 1 वायर टचेस द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड अदर वायर टचेस द मेटल केसिंग। जिसमें से एक वायर किसको टचिंग में होगा, तो कि बल्ब के बॉटम नीचे, और दूसरा वायर मेटल केस को क्या होगा, टच यानी कि उसके साथ कनेक्टेड होगा। दिस वायर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फिलामेंट के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड द मेटल केसिंग एक्ट एज अ 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब। 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब क्या एक्ट करते, कौन है, तो कि एक तो बल्ब का बॉटम और मेटल केसिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर्स कनेक्टेड है, एक बॉटम ऑफ बल्ब के साथ एक वायर का एक एंड कनेक्टेड और दूसरा मेटल केसिंग के साथ। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल रेस्पेक्टिवली, और उसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। These 2 terminals are fixed in such a manner that they do not touch each other। और इस टर्मिनल को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ टच ना हो सके। The lower end of the metal casing is filled with an
इंसुलेटर। और जो लोअर एंडिंग होता है मेटल केसिंग का नीचे का भाग, वो किससे फिल्ड हुआ होता है? इंसुलेटर से। इंसुलेटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जो लोअर एंड होता है वो किससे फिल हुआ होता है? तो के इंसुलेटर से। देखो ये बल्ब है, क्या बोला इसमें? तो के इसमें एक फिलामेंट होता है जो 2 वायर से कनेक्टेड होता है, जिसका 1 वायर मेटल केसिंग के साथ और दूसरा वायर किसके साथ कनेक्टेड होता है? दूसरा वायर बल्ब के बॉटम में कनेक्ट होता है। और इसके अंदर इनर्ट गैस फिल करते हैं ताकि ये बर्न ना हो। और जो मेटल केसिंग का भाग होता है वहां पे इंसुलेटर से क्या किया जाता है? फिलअप किया, इंसुलेटर से फिल किया जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है, डायरेक्ट कहाँ होती है? डायरेक्ट टू फिलामेंट। और जब फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो तब वो हीट होता है फिलामेंट, और उसके बाद लाइट आउट, हमें बाहर लाइट्स देता है बल्ब। उसके बाद नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग 2 टर्मिनल्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2 टर्मिनल्स बनाने की जरूरत क्यों है? When the 2 terminals are joined to an electric cell, the electric current flows through the filament which get heated up and starts glowing. 2 टर्मिनल्स की जरूरत इसीलिए है क्योंकि 2 टर्मिनल्स हो, क्योंकि सेल दिखने में कैसा होता है? देखो ये सेल है हमारा, तो सेल में भी 2 टर्मिनल्स है, तो इसीलिए हमें बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब ये 2 टर्मिनल्स, बल्ब के 2 टर्मिनल्स सेल के 2 टर्मिनल के साथ ज्वाइंट अप हो गए तभी बल्ब ग्लो होना शुरू करेगा। इसीलिए बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक सेल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फिलामेंट में, और वो हीट होके हमें ग्लो होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि लाइट्स हमें देगा। कौन? बल्ब। समझ में? इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे, इलेक्ट्रिक बल्ब की मदद से कैसे हमें रोशनी मिलती है। और ये सभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ऐसा नहीं है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थोड़ी देर के बाद वो, ये सभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज का आपका होमवर्क क्या है? तो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिटेल में पढ़ना। क्या? तो कि कैसे टंगस्टन कहाँ पे होते हैं, किसको टंगस्टन कहते हैं, फिलामेंट, उसके अंदर कौन से गैस फिल होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से रीड करना, लर्न करना है। और हो सके तो ये इलेक्ट्रिक सेल वाली एक्टिविटी करके देखना। ठीक है, चलो नमस्ते।